दे रहे हैं भैया, साथियों के साथ में वह पर खेल खेलें, पहरा दे रहे हैं। इधर जब 12 साल परिचित हो गए तो 12 साल के बाद लड़की हो गए। अपनी बेटी अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना। अपनी बेटी और अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना। किसी साधु संत विद्वान से नामकरण करवा देना। अपने हाथ से कभी रखने से संतान सुखी नहीं रहेगी। ना मानो आगे और देख लो भाई। अपने हाथ से ऐसे अप्पू पप्पू गप्पू लप्पू चप्पू कहे लागो, लेकिन रोसिक नाम जरूर निकलवा लो भैया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, राजा बासुक की नागनी अपनी बिटिया का नामकरण क्या किया कि मैं राजा बासुक की बिटिया हूं। तब तो परीक्षित को याद आया, अरे हुई आँख नम, मैं राजा बासुक की बिटिया हूं। तब तो परीक्षित को याद आया, अरे हुई आँख नम, तब ये दिल मुस्कुराया। हुई आँख नम, बाबा कह रहा है का वह आई गई हो। हुई आँख नम, तब ये दिल मुस्कुराया कि साथी कोई भूला याद। परीक्षित कहाँ ला गया, राजा बासु की लड़की है। परीक्षित गलगल हो गया, अरे हुमा कहाँ फांद परी रहो, बताओ तू तो कुएं ले चले थे। परीक्षित कहाँ ला गया, निकरो बाहर मार जड़ाए गए भैया दादा। ठंडी पकड़ ली, सुशील ना ठीक कही पई है। ये मेडिकल वाले आए के तेरे कॉलेज नहीं है। जिसका मुझे अरे हमका गा ले दियो। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। बस हमका गावक नहीं है, हमका खाली बतावे है, हिंट दे। ए भैया निकलो बाहर। सुनकर बचन खुशी भय लाला, तू तो नारी मांग में सुंदर, हरने मोह मिलाए दई। चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी, विधने खूब गिलाए दई। तो अब जाने ना दूंगा भौरिया हिया डाल दूंगा, लव स्टोरी चालू। शादी करके तब जा दे, अब न घर का जई हो। कहा लगी अच्छा मरी गऊ, बहन भी हो तुमका करे फंसे हैं चक्कर। अब ये तुम लड़िया क्या चक्कर, औरत क्या मक्कर कहाँ देखो। हाँ लड़िया क्या चक्कर, औरत क्या मक्कर, दादा बहुत खराब होत। एक आदमी रहा अपनी बीवी से कहला, कह देवी हमका अपन तुम मक्कर दिखाओ। तो कहला कि कब देखियो, कहीं दिखाई तुमका। तो कार्तिक वावा तो सवेरे 4 बजे उठी, पूछिस कौने ख्या था हर मचे हो। तो कहीं ऊंचे वाले मचे वह गए 4 मछली हो ख्या तम रूंद दिए। ये लेके हर पहुंचे, जैसे हर घुमाई ने तो मछली मुंदी रहा निकर परी। अभी हर छोड़ दिन दौड़ते आए। काला देवी ख्यातम जोते रहा, मछली निकरी। काला कि जाओ भाई बना के धरो। और वह बनाई सु मछली, लेकिन जब आए हर लेके तो कहा लाग मछली ख्यातम जोते रहन निकरी रहा बनायो। कहा लगी नहीं बनाया नु कहा हम बैंक देहन। वो मार पीट हो लाग तो वह चिल्ला लाग, भैया दौड़ो गाँव वाले हो, हमारे तो मिश्र गवा है। तो सब गांव के कहें वैसे जाएगा, घाम में रहते है जाएगा। उनका पकड़ खजूरी एक बिरवम बांधे घसीटी। तब कहें वो कहा भैया हारिए भैया हम सिर्री नहीं है नो, हम खात हम जोती रहा मछली निकली रहे हैं। तो वह कहा लगे इनसे पूछो मछली तालम तो पकड़े नहीं मिलती, कहा लूँगा जो मछली निकली है जोते ख्यातम। तो गाँव के कहा पक्की बात है सिर जाएगा है बांधे भैया खम हम ऐसे। कहीं इनका मूड गर्म होगा, जब ठंडा ही तब छोरा जिन मार डारी। तो कहा लगा वह छोर ना दादा इनका बांधे रहा जो ये घर है वर का मुँह के, झूठ न बंधुओ। जब गांव के सब चले गए बांधा रहा दो, कल सारे छुआर आ जाइए। जब चले गए सब गांव वाले, जब सब गांव वाले चले गए, जब अकेले बचे तो वह मछली बनाई से रहा है। वह मछली तो बनाई से रहा है। जब अकेले बचे तब वह मछली निकाल कर लाई और ये मोहरे के रे खजूरी हम बांधे बेबस। तो जब मछली निकाल कर लाई तब ठाणे हुए, जब कोई नहीं देखा गांव का, तब वह कहते
अभी चिल्लाए में हम बांधे वाजा खात वाजा खात वाजा खात। गांव के कहला फिर आया और गवाह लंबा गांव के सब दौड़े का होगा काला वाजा खात काले देख लो दद्दू ई का जो छोड़ दे हो तो हम का बहे खाए जी। गांव के फिर पांजर भे जब फिर पांजर भे तो कहा लगी है गुड्डू पापा वाजा खात वाजा खात वाजा खात। दिन भर बेचारो बांधे रहे। जब संझा भाई जब छोड़ेगी तो हाँ जोरे ने कहा लगी यो बताओ बनायो हमका नहीं खवायो। तब वह कहा लगी हम मक्करिया है भाई मक्करवा नहीं देखो। तब कहा लगा महारानी ना जय जय पत्नी महारानी करती हो तुम मनमानी आज उस उतारव तुम्हारी आरती। तुम देवी धन्य हो मक्करिया देखा तो दिन भर भूखन मरन और मक्करवा देखा तो शमशान घाट हम चले जाओ। तो लड़िया चक्कर औरत के मक्कर बड़ा खराब हो भैया। लड़की सोचा लगे अच्छा हमसे बिहाव करे हो बाहर निकल ले तब तुमका बताई निकल हंसती हंसी भैया निकल पड़ी। परीक्षित सोचे नहीं मग छुए में कोई दिक्कत नहीं हो जब हमारे बिहाव पक्का हुआ कोई तो है नहीं रेडीमेड क्या मामला है मामला सब ओरिजिनल है कंपनी फील्ड मार्शल कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो परीक्षित सोचे छुई के देखिए भला कितना के है और जैसे पखौरब हाँ धन हुआ भैया नाग बन सक गया अपन लीला दिखावर रहा है। जैसे परीक्षित हाँ धरे ने तुरंत बचन सुन कर नागिनी बन गए एक बने। तो वह जब बन गए नागिनी सिलक खाले घुस गए। अभी का सोचे यू भाग जा मरीगा कोनो सफ्यारा वाला आई के झुरिया को जब बच जाब। लेकिन भैया परीक्षित वह गुरु जी का पक्का चला जैसे वह नागिनी बनकर सिलक खाले घुसी तो परीक्षित का बनेगा मालूम। जैसे परीक्षित के जैसे वो बन गए नागिनी तो परीक्षित का बनेगा मालूम। परीक्षित बनेगा बंगाल वाला सफ्यारा और बन के बंगाल वाला सफ्यारा और लहरा छेड़ दे ले। लहरा बाजा तो ये सोच कोनो सफ्यारा वाला आवा है लाए की झोरिया में घुसली बरिगा निकल ली तो कहूँ जो बरिगा बरिगा हो बची जई
ये सोच के यहाँ सुन के लहर नागिनी निकरी निकरी बाहर खड़ी हुई तो का देखा ऊपर इच्छित वह तो प्यारा बना तुरंत घर में घुसो निकले लगा फिर घुसे लगा तो खोपड़ी लड़ जाए कौ मोहरम तो जब तुरंत देखा घुस सकन नहीं तो तुरंत नागिनी से तुरंत भेष बनी भागी पड़ी कहा बन गए बन के सुआ भागी ऊपर को सुता विद्याधारी बन के सुआ भागी जैसे सुआ बन के भाग परीक्षित काला सात समुद्र पार में तेरे पाछे पाछे आ गया चल बन के सुआ भगी ऊपर को शेष सुता विद्याधारी और बन के बाज परीक्षित झपटो बन के बाज परीक्षित झपटो यही परी जवाब बाज बन के पकड़ लिया और जब छूटी नहीं तो नीचे तालाब है सुआ से क्या बन गई मालूम गिरी जल में मीन भई मछली बन के तालाब में गिर पड़ी राजा परीक्षित चिल्ला गांव वाले हो अरे दौड़िया भैया दुल्हन गिर गए तालाब हो निकाल ले हो राजा का मामला भैया जिनके जा रहे तो जा रहे लेके दौड़ पड़े और जिनके जा रहे नहीं रहा तो राजा का मामला तो वही धोती घर की रात में सोयो सब कुछ सोयो लेकिन भैया याग चीज बर्त के हो बहुत बहुत आदमी देखे न है अपनी औरत के धोती ओढ़ी सोते मेहरऊ लेकिन यहाँ कोई नहीं है भैया यहाँ सब छत्री बैठे हैं यहाँ बात नहीं गांजर वर्ग किया है औरत के धोती ओढ़ी कब होने सो चाहिए बहुत खतरा हो सकत कहो कौन धोती 10 गज की होत कोई रात में टंडम बात पर गए और वैसी कहे तो तुरंत ही खुल जाए मुँह और जो वैसी परिका मामला खैंचा खैंचा चोर न मालूम कहाँ चला जाए तुम्हारा धोता नहीं खत्म हो ये धोखा हो सकता लेके जा रहे भैया दौरी परे सब खल भल तालम हजारों आदमी फाने पड़ा तो गाँव की बुढ़िया देखे हमारे बुढ़ऊ जुटे परे ले धोती तो वह गाँव है डारे कोइया मजार डारे कोइया मजार डारे जार फाड़ जाई मछली भाग जाई माटर भैया सब पकड़ ये बड़ी मछली थी पकड़ लियो जाल डाल तत्काल नागिपन फिर तिरिया बन गए भूत को फिर बाचा दे रहे आखिर जब भैया कोई माया ना चली तो महाराज परीक्षित से कहने लगे स्वामी अब एक काम करो मैं अमृत दे के वापस आऊंगी परीक्षित बोले लौट के नहीं आओगी आज मेरे भैया परीक्षित को वादा दे के नवल दे चली आई बहनों माताओं पति से तुम कितना रुष्ट हो नाराज हो लेकिन जब पति बाहर से आवे तो अपने पति के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर देना ये हर स्त्री का धर्म है नवल दे जल रही है अमृत लिए आ रही है अपने पिता को शुद्ध करने के लिए राजा बासुक को देख करके अंदर से जल रही बाहर से हंस रही क्योंकि पिता अगर कह दूंगी तो ये अमृत भी ना डालेगा और नहाएगा नहीं शरीर शुद्ध नहीं होगा मेरी बेइज्जती होगी नवल दे दिया अमृत राजा बासुक ने स्नान किया और जब स्नान करके शरीर शुद्ध हो गया तो नवल दे ने कहा पिताजी तुमको शर्म नहीं आई आपने पेंशन में हमको हार गए थे सच्चाई मिली हमको मैंने कहा था कि जो तुम्हारी असली बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी अब तुम्हारी असली बिटिया हूं मैं यहां से जा रही हूं जीवन में कभी लौटकर तुम्हारे नागलोक नहीं आऊंगी
इतना कह करके भैया सच्चाई पर नवलदे आज राजा परीक्षित की तरफ घूम पड़ी। एक बात सुन लो, जो लड़की देश कुल परिवार रिश्तेदार बचपन की सहेली गांव जवार जिला मामा माई मौसी झगड़ा कराइस दुनिया के रिश्तेदार सबका छोड़ के यहाँ और लड़की याग लड़के के पाछे भाग खड़ी होए, वही लड़की के यहाँ जौन लड़का ठोकर देते हैं भैया तो दुनिया में यहाँ उनका भगवान कहते ऐसे पापी को दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। जो लड़की दे दुनिया छोड़ करके एक आदमी पीछे दौड़ पड़े, ऐसे आदमी को जीवन में कभी उस लड़की को दुख नहीं देना चाहिए भैया। नवलदे जा रही थी, वो परीक्षित भैया कुआं पर ठाड़ है नहीं। कल बताया रहा जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा होए वही का कहते हैं पिंड रोग। पिंड रोग जी के होते उनके शरीर अंदर से दो चीजें भाग जाती, कौन? एक तो नींद नहीं है, दूसरे भूख नहीं लगी, और सवेरे है उठ के पुलिया पर नाक वाटत मिली और यह बक्कत हुई विगरी गवा यार, विगरी गवा। परीक्षित कुआं पर बैठ सोचे आई नहीं। हाँ प्रेम करना है तो वही खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं, मार करके ठोकर चली जाएंगी, इनकी यारी का कौनो भरोसा नहीं। यह सोचे परीक्षित ए और नवलदे भैया फागुन महीना सुधे चली आवाए या बात बिटिया गलत किन थोड़ा। ससुराल में यहाँ अगर आराम मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख मिल जाए, हस्बैंड क्या सुख मिल जाए, फ्रेंड क्या प्रेम मिल जाए, तो का लड़की बिटिया को यूँ कहा चाहिए कि बप्पा तुम्हारे घर ये नहीं करब। जिंदगी में एक दिन वैसे होते है जो लड़की को मैके के रियाज जरूर रही। वैसे तो 2-3 परबे होते सालम, लेकिन एक काम ऐसा है जो बिना मैके के रियाज काम ना सिद्ध होते। करे चाहे जहाँ कहीं डरो भैया, आज उन्हें हो कम नहीं याद दाए मैके के रियाज आवत कौन दिन है मालूम? हाँ 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 शादी शादी आज कर 7 दिन सब 7 दिन होती, सब 7 दिन देखे, सब 7 दिन यहाँ है। हाँ सब शादी यहाँ पूरा पन्ना ग्वादा पड़ा। एक लड़का लड़की से रहा व्यवहार, या लड़का और लड़की से रहा व्यवहार, व्यवहार नहीं रहा व्यवहार। तो लड़का लड़की को बहुत माने, लड़की लड़का को माने। सही तुम्हारा भैया वो बिटिया के शादी हो गए, तो जब लड़की के शादी हो गए तो लड़कौनो झुरांसो पहुँच जाए, ऐसी वैसी घूमे, ये हो गए लावारे समय यहाँ। तो वह लड़की भैया का पूछे सवेरे धैर्य श्रृंगार दानी और लड़िया का धुरा मांगम सिंदूर भरे। हाँ नवा नवा जब बिहाव तो की सौ खो खो होते खोपड़ी एकदम फाड़ लियो, तुम समझ लियो तरबूज हुआ है फाड़ धरा है। तो वह लड़की धैर्य श्रृंगारदानी छोटी हाय दैया दैया पूरी श्रृंगारदानी धरे और मार आऊंगा परी लड़िया का धुरा। लड़कौनू जब निकले तो उनकी द्या हम आगे लाग गए, मतलब यूनिक थोड़े लागा। तो वो लड़का नहीं रहा गवा मारे जरापक, तो कहा लगे यूँ बताओ हमार तुम्हार 10 साल व्यवहार रहा है, कब हो तुम मांग में सिंदूर नहीं लगायो, और बिहाव होगा तो तुम लड़िया का धुरा मांग में सिंदूर लगावे लगी। लड़की की जले शादी नहीं होते मांग में सिंदूर नहीं लगावत, जब लड़की की शादी हो जाए तो मांग में सिंदूर काहे लगावत। तो वह लड़की बोली तुमका नहीं पता है, तो कहा लगा हमका पता हो तो पूछित काहे। तो वह लड़की कितना बढ़िया जवाब देश लौंडो है तो इतने बप्पा होगी, बुद्धन उनकी सही हो गए नहीं हुई। ऐसी ऐसी टहला करें, मतलब कि कत्ते फोन आवे, कत्ते बात हो, कत्ते का हो एक सिस्टम में लाग रहा है, मतलब 24 घंटा। लेकिन वह अत्ता दिमाग उनका पलट दिए, उनकी बुद्धन ठिकाने आ गए। तब लड़की बोली कि सुनो, लड़की की जले शादी नहीं होता ले लड़की मांग हम सिंदूर का है भरत नहीं भरत, जले शादी नहीं होता ले ना मांग हम सिंदूर भरे
ना काजल लगाऊं और ना कोई श्रृंगार हो, है नहीं? बात हो चुकी है पूरी, ध्यान न दे हो तो कोई क्या करे, है नहीं? तो ये सब श्रृंगार वर्जित होते हैं। तो लड़की भैया वह लड़की क्या बोली सुनो, जैसे लड़की की शादी ना हो तो लड़की सिंदूर नहीं लगाती, और लड़की की जब शादी हो जात तो लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो लड़कों ने बोले क्यों लगाती हैं? तो लड़की बोली लड़की की जब शादी होती है मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है कि तुम जैसे लफंगन का यहाँ पता चल जाए चाहिए कि कृपया इस प्लाट की अब रजिस्ट्री हो चुकी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो ना बयान ना लगाओ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बेईमानो है आज मौसम। ए परीक्षित बैठ ठाड़, परीक्षित ठाड़ कुआं पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मार आयो तो देखो ले जय माला खड़े हैं, दुनिया तरसत कोई माला डाल रहे हो, यहाँ माला डरैया तो कोई डरवावन नहीं। प्रेम स्लो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो बाके बिहारी सरकार की। भाई अरे भाई आप सम्मान कर रही है ना, हुआ चले जाओ ना यार हो तो हुआ यार है लोगों। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। बोलो बाके बिहारी गोपाल की। भाई मेरे सुनो, अब परीक्षित बैठ स्वाचे और पहले नवलदे आ गई, नवलदे आ गई। परीक्षित ने विचार किया, परीक्षित दूर चिल्ला लग हुए रुक जाओ, ठ्याक लग जाएगी पर हो, वरना जाओगी फिसल लचक जाएगी पतली कमर, रुक जाओ हुए। इतना प्यार भैया, शादी ना करो तो ना करो, अगर शादी करो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जब बिहाव नहीं भवा तो जब बिहाव हुआ है तो कोई पूछा भैया कुछ खाते हो, कुछ पियत पावत हो, लौंडा एकदम जय गुरुदेव भाई मान ले धुआ खाए ठाड़े है। और जब बिहाव होएगा तो गांजो पी रहे हैं, ड्रिंको पी रहे हैं, वो धूम मचियाए हैं, धरती उखारे। अपने बाप के होते जब बिहुआ आ रहे हैं तब वो कहते हो कि याग शीशी दारू पियब, याग डिब्बी सिगरेट पियब, देखी बिहाव होते। तो जौन बिहाव भवे कोई केरी आगे जिंदगी में आग काहे लगा रहे हो भाई, तुम कहे सब करक रहा है, बिहाव नहीं करक रहा है? कोई केरी जिंदगी बर्बाद करे लागे हो, तुम हो बर्बाद, वो जवानी बर्बाद। ऐसे शादी ब्याह से कौन फायदा हो? अपनी पत्नी को अगर औरत का सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में, औरत का अगर सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में है। जाग देखियो, अगर बीबी कह दी तेरी ग्वाड़ दाब दे है तो आदमी ग्वाड़ो दाब देते, खाना बना खा लेते। देखो जाए औरतें ये मान सब सेब संतरा ही जाग तो देखो इलाका। जी के घर में औरत के यहाँ सुख नहीं मिला, चाहे जितना पैसा हो जाए जिंदगी में फलत दुआएं ना मिली। जी के घर में औरत दुखी रही, वही का घर कबो सकून में ना रही। इसलिए औरत हो घर में तो वही का सुख जरूर दो। राजा परीक्षित कितना दुलार कर रहे हैं, दुनिया को छोड़ करके वह लड़की उनसे नाता जोड़ लिया। परीक्षित इतना दुलार कर रहे हैं, नवलदे बैठ गई। परीक्षित बोले चलो, का लगे नहीं जाओ। नवलदे से परीक्षित बोले चलो, तो कहा लगी जाओ। कितना चलो? गोदिया माँ हम का ले लो पिया। इतना प्यार, इतना प्रेम, अपनी पत्नी को जितना सुख दोगे उतना ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी की धन वर्षा होगी। आज परीक्षित नवलदे को लेके महाराजा अर्जुन के सामने पहुंचे और कहा बाबा यही है राजा बासुक की बिटिया। महाराज अर्जुन ने पीठ पर हाथ फेरा, पोता धन्य हो, तूने मेरे क्षत्रिय कुल को नष्ट धर्म से बचा लिया। नवलदे से कहा बेटी
नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेल्डर वेलकम वेरी गुड एम टोरी हार्ड माई गॉड। बेटी ने टेंशन चिंता ना कर, यूं न समझो भाग आए तो दुख है। आगे आधी हस्तिनापुर ससुराल आए और आधी हस्तिनापुर नैहर आए। जतने काम लड़की के होते मैकम वत्ते काम हुए ससुरम। अर्जुन ने बहुत धूमधाम से शादी ब्याह किया, सारे काम भय। माताएं बहने देखे हो जब त्याल पूजे जाती हैं वैसे लौटती। दुई मोती है रायगे इमामगंज माँ दुई मोती है रायगे इमामगंज माँ दुई मोती। माताएं बहनें गाती हैं, खूब गारी गाती। और हमारे परीक्षित जी की तरफ से 51 रुपया और पुष्पहार। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। हमारे सभी साथियों के लिए पुष्पहार। तनी देर और रुक गयो तो घंटा खान बाद डरते फूल तब ज्यादा शोभा देते है नहीं। प्रेम सलो सिया रामचंद्र भगवान की। हे भैया आज परीक्षित का विवाह हो गया, नवलदे आनंद के साथ में रहने लगी। परीक्षित और नवलदे का विवाह हो गया। इस प्रकार से अब राजा परीक्षित और नवलदे का विवाह हुआ।